हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है MS Access 2013 एन इंट्रोडक्शन। तो जो MS Access है, हम इसको पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट नए थे उनके लिए नया टॉपिक हुआ, लेकिन जो पिछली क्लास से स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। तो MS Access एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, DBMS भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस से मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन का डाटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। जब बहुत सारे लोगों का डाटा हम एक साथ एक ही फाइल में कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलने लगते हैं डाटाबेस। ओके, उसको जो मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को बोलते हैं हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपनीज इन सॉफ्टवेयर्स को बनाती हैं। विंडोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसका नाम है MS Access। इसी तरह के और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक ऑरेकल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो डाटाबेस को मैनेज करते हैं। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर MS Access 2013 में बनाया गया था। इसके पहले भी बनाया गया था, लेकिन 2013 में इसको मॉडिफाई किया गया था, इसमें चेंजेस किए गए थे। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। Database is an organized and structured set of related data। तो जब किसी भी पर्सन का डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यानी कि एक प्रॉपर वे में जब सेव किया जाता है तो उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। It helps you to organize related information in a logical manner for easy access and retrieval। जब बहुत सारे लोगों का डाटा एक साथ होता है, हमें किसी एक पर्सन का डेटा चाहिए तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीव करना, है ना। हम बहुत बड़े डेटाबेस से हम किसी एक पर्सन की डिटेल्स निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रिट्रीवल। तो इससे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ये बहुत ही इजी काम हो जाता है। इवन इन आवर डेली लाइफ वी मेंटेन अ डाटाबेस लाइक our personal address diary which we record एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जैसे आपकी डायरी होती है, वो भी एक क्या है, डाटाबेस है। आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो भी आपकी डाटाबेस ही है। ठीक है, तो उसमें आप सारी चीज़ें आप इसमें सेव रख सकते हैं। A school maintain the record of its student, staff, fees, salary, etc। तो जो अपना स्कूल है उसमें भी आप सभी लोगों का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, सब कुछ आपका वहाँ पे स्कूल में सेव्ड है। तो स्कूल का भी एक डाटाबेस बन जाता है। ठीक है, जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं उन सब की डिटेल्स, कौन टीचर कहाँ से है, कितनी सैलरी देनी है, वो सारी डिटेल्स भी इसी में सेव की जाती है। ठीक है, इसको हम डाटाबेस बोलते हैं। और स्कूल में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो MS Access ही यूज किया जाता है। ओके, चलिए, तो MS Access तो आपको समझ में आ गया होगा, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट पैरा में लिखा है, बट टू मेंटेन अ डाटाबेस मैनुअली बिकम वेरी डिफिकल्ट। मैनुअली उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसमें मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं, इसीलिए अ कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटाबेस। ओके, इससे टाइम भी सेव होता है, हम जल्दी से जल्दी उस डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, Database management involved creating, modifying, deleting and adding data in database। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम नए डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, जो पुराना डाटा है उसको चेंज भी कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई बोलते हैं जिसको। किसी को डिलीट भी करना है तो किसी का डाटा हम डिलीट भी कर सकते हैं, नया डाटा ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं। The software that allow performing these function is called DBMS। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम DBMS बोलते हैं। ठीक है, DBMS must ensure that the data can be updated regularly। तो DBMS में क्या होता है कि हम डाटा को रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं। सम पॉपुलर DBMS फॉर PCR MS Access, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा है। देखिए, दूसरा होता है फॉक्स प्रो एंड ऑरेकल। ये 3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से हम डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस इज बेस्ड ऑन फील्ड एंड रिकॉर्ड एंड फाइल्स। देखिए, फील्ड क्या होता है, जब हम कॉलम बनाते हैं तो कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं। ओके, जैसे हमने एक टेबल क्रिएट की, सपोज दैट हमने एक टेबल क्रिएट की है, उस टेबल में जो कॉलम होंगे, कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फील्ड। ईच कॉलम ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज रिफर्ड एज फील्ड। It stores a particular category of information. For example, column titled name। जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो एक कॉलम में हम नेम लिखते हैं सभी के, दूसरे में उनके मोबाइल नंबर्स, तीसरे में उनका एड्रेस। तो इस तरह से उनको हम फील्ड्स बोलते हैं। एक फील्ड में एक ही तरह का डेटा होता है। जैसे जो नेम फील्ड होगी उसमें सबके नेम होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड कॉलम को बोलते हैं। ठीक है, फील्ड्स डाटा टाइप। अब उस फील्ड का हमें डाटा टाइप भी सेट करना पड़ता है। जैसे हम उस फील्ड में नेम लिख रहे हैं तो डाटा का क्या टाइप होगा, टेक्स्ट। अगर उस फील्ड में हमें मोबाइल नंबर लिखना है तो डाटा टाइप क्या होगा, नंबर। ठीक है, तो हमें किस टाइप का डाटा उस कॉलम में फिल करना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डाटा टाइप ऑफ द डाटा। तो वो डिपेंड करता है कि हमें किस कॉलम में क्या फिल करना है। जब आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो डाटा टाइप हमें सेट करना पड़ता है। डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं, देखिए, टेक्स्ट। It is used to enter text alphanumerical values such as last name, street address। अगर आपको कॉलम में किसी का एड्रेस और नेम फिल करना है तो वहाँ पे हमें डाटा टाइप टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, मेमो नेक्स्ट है आपका मेमो डाटा टाइप। इट इज यूज्ड टू एंटर लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको बहुत सारा टेक्स्ट लिखना है, बहुत लंबा कुछ लिखना है, एड्रेस वगैरह, तो इसमें आपको मेमो डाटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको उसी कॉलम में अगर आपको शायद नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर या सैलरी या कोई डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग होता है। जो नंबर्स लिखने हैं आपको, जैसे आधार नंबर लिखना है किसी स्टूडेंट का, तो वहां पे हम डाटा टाइप क्या लेंगे, नंबर। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। इसमें हमें डेट और टाइम फिल करना होता है। जैसे कि अगर हम डेट फिल करना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ पे हमें डाटा टाइप क्या लेना है, डेट एंड टाइम। ठीक है, अगर किसी कॉलम में हम सैलरी फिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें करेंसी डाटा टाइप लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सैलरी किस में होती है, करेंसी में होती है। ओके, इसी तरह एक ऑटो नंबर डाटा टाइप होता है। ऑटो नंबर का मीन्स होता है अगर आप सभी स्टूडेंट का डाटाबेस एक साथ है
और सबको मुझे एक रोल नंबर देना है, यूनिक वैल्यू। तो मैं वहाँ पे ऑटो नंबर डाटा टाइप सेट करूँगा, तो सभी स्टूडेंट को ऑटोमेटिक एक नंबर दे दिया जाएगा जो कि सबसे डिफरेंट होगा। ओके, एक होता है यस नो फील्ड, इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। दूसरा होता है हाइपर लिंक, इसको भी बाद में देखेंगे। अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।